पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारा एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया थे उसमें एक तो माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बन रही थी जो 4 लेयर थी और उसके अंदर क्या था, हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू था जो कि फर्टाइल था, जिससे हमारे पॉलन ग्रेन्स बनने वाले थे। तो आज हम पढ़ेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। कहाँ पर? माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारी 2 लेयर्स बनी थी जो पेरिक्लिनली डिवाइड हो रही थी। उन्होंने बनाई थी माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जो कि 4 लेयर्स थी डिफरेंट डिफरेंट हमारी, और अंदर जो था इन्होंने सराउंड किया था स्पोरोजिनस टिश्यू को। ठीक है, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू था इससे हमारे पॉलन ग्रेन्स बनने थे। तो आज हम पढ़ते हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो जो हमारी स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स थी वो डिवाइड एंड रीडिवाइड होती रहती हैं। डिवाइड होंगी, उसके बाद फिर रीडिवाइड होंगी, और ऐसे कर करके ये हमारी क्या बनाएंगी? स्पोर मदर सेल। क्या बनाएंगी? स्पोर मदर सेल, या हम इसको कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम इसको कह सकते हैं पॉलन मदर सेल। कौन सी वाली? जो हमारी ये माइक्रोस्पोरेंजियम की सबसे बाहर थी हमारी एपिडर्मिस, फिर थी एंडोथीसियम, थी ना? याद आई? ठीक, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, और उसके बाद थी हमारी मिडिल लेयर। ये हमारी मिडिल लेयर थी, ये एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर जो थी वो क्या थी? हमारी टेपेटम। ठीक है, टेपेटम के अंदर जो हमारा सेल्स का मास था उसको हमने कहा था स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की इसकी सेल्स डिवाइड रीडिवाइड होती जाएंगी और हमारी बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। अभी तक जो ये डिवाइड हो रही थी सेल्स, ये माइटोसिस इनमें हो रहा था, माइटोटिकली ये डिवाइड हो रही थी। इनका क्रोमोसोम्स 2n ही है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस करेंगी, मतलब पॉलन ग्रेन बनाएंगी, तो इनमें मियोसिस होगी। मियोसिस का मतलब एक सेल से, सिंगल सेल से 4 सेल्स बनेंगी। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन का मतलब 2n क्रोमोसोम्स n क्रोमोसोम्स बनाएंगे। तो हमारी जो 4 सेल्स बनी उनमें कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा। अब ये जो 4 सेल्स बनती हैं जो कि हमारी क्या बनी? पॉलन ग्रेन कहलाएंगी बाद में। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन अपने को चारों या तो इकट्ठी रह सकती हैं, तो ये अलग अलग शेप में अपने आप अरेंज हो सकती हैं कि अलग ना हो। तो एक जो होती है वो हमारी होती है टेट्राहीड्रल कंडीशन, जो ऐसे अरेंज करते हैं, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल कंडीशन। ठीक है, एक जिसमें ये अपने को इस तरीके से अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आइसो बाइलेटरल। ठीक है, एक ये टी शेप में अपने को अरेंज कर देते हैं। चारों सेल्स टी शेप में अरेंज हो गई, इसको हमने कह दिया टी शेप्ड। और एक अपने को चारों की चारों सेल्स लाइन में अरेंज कर लेती हैं, इसको कहते हैं हम लीनियर अरेंजमेंट। क्या हुआ? हमारी
माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स पहले माइटोटिकली डिवाइड होंगी और मदर सेल्स बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल। ये इनमें फिर मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा। जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल का 2n क्रोमोसोम था वो रिड्यूस हो जाएगा n में, और अब हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, हमारा पॉलन ग्रेन है। अब एक सेल से 4 सेल बनी थी, ये 4 सेल अपने को अलग अलग पैटर्न में अरेंज कर सकती है। कई बार ये अलग भी हो जाती है, अदरवाइज ये इकट्ठी रहती है। तो जब इकट्ठी ये इस पोजीशन में रहती है तो उसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। ऐसे रहती है आइसोबाइलेटरल, ऐसे में टीथ, और ऐसे में लीनियर शेप कह देते हैं। अब जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है, अब हमारा क्या है, जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जो हमारा पॉलन ग्रेन है, जिसको अब हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या है, मेल गैमीटोफाइट। ये हमारा क्या है, मेल गैमीटोफाइट है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, और कैसे इसका डेवलपमेंट आगे फर्दर होता है, उसको देखते हैं। तो जो मेल गैमीटोफाइट है वो हमारा स्फेरिकल इन शेप है, मतलब राउंड है। सॉरी, हम लोग कर रहे थे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है, हमारा मेल गैमीटोफाइट है, स्फेरिकल इन शेप है ये, और ये 2 लेयर्ड वॉल से बना है। ये हमारा पॉलन ग्रेन स्फेरिकल, इसमें 2 वॉल्स होती हैं, ठीक है। जो बाहर वाली होती है उसको हम कहते हैं एक्साइन, और जो अंदर वाली होती है उसको हम कहते हैं एंटाइन, ठीक है। तो हमारी क्या है, 2 लेयर्ड वॉल है, कौन कौन सी, एक्साइन और एंटाइन। अब जरा इनके कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। जो एक्साइन होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि ये स्पोरोपोलानिन की बनी होती है। इसमें स्पोरोपोलानिन होता है जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, जिस पे किसी चीज का असर नहीं पड़ता। किस किस का असर नहीं पड़ता है इस पे, ठीक है, मतलब ये काफी टाइम तक रह सकता है इनके अगेंस्ट। तो इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर में भी ये अपने को बचा लेता है अंदर पॉलन ग्रेन को। हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली से भी अपने को विदस्टैंड कर लेता है, बचा लेता है, ठीक है। इसको, ठीक है, स्पोरोपोलानिन को, ठीक है, कोई एंजाइम डीजेनरेट नहीं कर सकता या डिग्रेड नहीं कर सकता है। तो नो एंजाइम कैन डिग्रेड इज, पचा नहीं सकता है कोई भी एंजाइम इसको, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, ये बेबी एक्साइन क्या है हमारी, अब हार्ड है, कवरिंग है, स्पोरोपोलानिन है। किसी किसी जगह पर ये स्पोरोपोलानिन नहीं है। जहां पर ये स्पोरोपोलानिन नहीं है उसको हम कहते हैं जर्म पोर, ठीक है। तो जहां पर क्या है, एक्साइन हैव जर्म पोर्स, वेयर, कौन से हैं जर्म पोर, वेयर नो स्पोरोपोलानिन, जहां पर स्पोरोपोलानिन इज एब्सेंट कह दीजिए या नो स्पोरोपोलानिन कह लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा पॉलन ग्रेन है हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं इसी स्पोरोपोलानिन से, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर वगैरह को झेल लेता है, ठीक है, या इसमें ये काफ़ी टाइम तक रह सकता है। इसको कोई एंजाइम पचा नहीं सकता है, इसलिए हम इनको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम स्टोर कर सकते हैं किसकी वजह से, इस स्पोरोपोलानिन की वजह से, राइट। तो क्योंकि ये बहुत माइक्रो पार्टिकल टाइप के या सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम माइक्रो फॉसिल्स भी कहते हैं।
जब हम इनको प्रिजर्व करते हैं तो हम इनको क्या कह देते हैं, ये हमारे माइक्रो फॉसिल्स हैं, ठीक है। और ये कवर्ड होते हैं किससे, येलो येलो डस्टी पाउडर, तो येलो पाउडर इस पे होता है लगा हुआ, पाउडर लगा होता है, ठीक है, जो कि किसके अंदर होता है, ये येलोइश पाउडरिश दिखता है, और ये किसके अंदर बंद होता है हमारा, कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि पॉलन किट के अंदर ये कवर्ड होते हैं, ठीक है जी। अब आई हमारी अंदर वाली लेयर इंटाइन, ठीक है। इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन या इनमें से एक की या इन दोनों की बनी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक। अब ये हमारा पॉलन ग्रेन का पहला कैरेक्टरिस्टिक था स्फेरिकल, दूसरा था टू लेयर्ड जिसमें हमने एक्साइन इंटाइन पढ़ी थी, तीसरा कैरेक्टर पढ़ते हैं हम पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म। तो जो पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो सराउंडेड होता है, वो घिरा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसका जो ये है, इसके नीचे हमारी क्या होगी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जो कि हमारे इसके अंदर के मटेरियल को कवर कर रही होगी। फिर जो हमारा मेच्योर पॉलन ग्रेन है, अभी तो ये हमारा क्या स्पोरोजेनस से बना था, अब ये धीरे धीरे परिपक्व होगा, तो जो हमारा मेच्योर पॉलन ग्रेन होता है जहाँ से वो शेड होता है, जिस वक्त वो शेड होता है या जिस वक्त वो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के लिए, ठीक है, उस समय तक इस मेच्योर पॉलन ग्रेन में एक डिवीजन होता है जो कि माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसमें कि 2 सेल्स बनती हैं, और ये जो 2 सेल्स बनती हैं ये अनइक्वल होता है। मतलब मेजर पॉलन ग्रेन के लिए जो हमारा पॉलन ग्रेन बना था उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुई, और दो डिफरेंट साइज की, एक बड़ी और एक छोटी, 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो जो एक सेल जो बनी उसको कहा हमने वेजिटेटिव सेल, ठीक है, और दूसरी को कहा हमने जेनरेटिव सेल। ये था ना हमारा पॉलन ग्रेन, इसमें डिवीजन हो गया ऐसे करके, ठीक है। एक बन गई हमारी वेजिटेटिव सेल और एक बन गई हमारी जेनरेटिव सेल। तो जो बड़ी वाली होती है उसको वेजिटेटिव सेल कह देते हैं, और जो दूसरी छोटी वाली होती है उसको जेनरेटिव सेल कह देते हैं, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव सेल्स है वो क्या है, बिगर है, लार्ज है, और जो जेनरेटिव सेल है वो स्मॉल है या स्मॉलर है, ठीक है। ये जो जेनरेटिव सेल होती है, ये सेल हमारी इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है, तो फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप होती है इसकी, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है इस सेल का, ठीक है। कहाँ तक क्या किया हमने अभी तक, देखिए हमने क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम जो हमारा जहाँ से हमारे पॉलन ग्रेन्स बनने थे एंथर के अंदर था, उसमें एक माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल थी, एक स्पोरोजिनस टिश्यू था। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स डिवाइड हुई, रीडिवाइड हुई, उन्होंने माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल बनाई। पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ और हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बने। 4 बनते हैं, मियोसिस में 4 सेल होती हैं, तो ये 4 सेल्स क्या होती हैं, अलग नहीं होती हैं, ये डिफरेंट शेप बना देती हैं, जैसे टेट्राहीड्रल, आइसोबाइलेटरल, टी शेप या लीनियर शेप बना देती हैं। जब पॉलन ग्रेन की जो अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पॉलन ग्रेन क्या होता है हमारा, मेल गेमिटोफाइट है, स्फेरिकल है, इसमें 2 लेयर वॉल की होती हैं, एक एक्साइन एक इंटाइन। बाहर वाली एक्साइन जो हार्ड होती है, जिसमें स्पोरोपोलेनिन होता है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एसिड और एल्कली को सहन कर सकता है, इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता है। इनमें जर्म पोर होते हैं, जर्म पोर वो होती है एक्साइन में जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, ठीक है, और इनको हम स्टोर कर सकते हैं माइक्रो फॉसिल्स की तरह, ठीक है।
और ये येलो पाउडरी सब्सटेंस जो हमारे हाथों में झड़ता है वो होता है। इंटाइन जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हो सकती है या एक की बनी हो सकती है, और इनमें प्रोटीन एंजाइम होता है। जो हमारा पॉलन ग्रेन था उसका साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। एक मेच्योर पॉलन ग्रेन में माइटोसिस होती है उसके बाद, और वो 2 सेल्स बनाता है। 2 सेल्स मेच्योर पॉलन ग्रेन में, ये पॉलन ग्रेन बन गया था पहले, अब ये जब क्या है, इसको फूल जो है शेड करने वाला है, छोड़ने वाला है कि ये स्टिग्मा तक जाए, उस समय मेच्योर पॉलन ग्रेन क्या होता है, उसमें माइटोसिस होती है और 2 सेल्स बन जाती हैं, एक वेजिटेटिव जो बड़ी होती है और एक जेनरेटिव जो छोटी होती है। जेनरेटिव सेल जो होती है वो पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। इसकी शेप स्पिंडल होती है और इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। कुछ एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है, शेडिंग जब इनकी होती है तो 60% एंजियोस्पर्म्स में, 60% एंजियोस्पर्म्स में वो शेड करते हैं ये 2 सेल्ड स्ट्रक्चर, जो अभी हमने बनाया ना 2 सेल्ड स्ट्रक्चर जो है शेडिंग के टाइम पे पॉलन ग्रेन का होता है। ठीक है, अब बाकी के कितने बचे? 40%। बाकी के 40% एंजियोस्पर्म्स शेड करते हैं अपने पॉलन ग्रेन्स को 3 सेल्ड स्टेज में। ठीक है, 3 सेल्ड स्टेज क्या हो जाएगा बेटा? देखिए, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, ये इसकी एक्साइन है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में डिविजन हुआ, 2 सेल बनी, ये बनी हमारी वेजिटेटिव सेल और ये बनी हमारी जेनरेटिव सेल। ठीक है, ये 2 सेल 2 सेल्ड शेडिंग जब पॉलन ग्रेन की होती है वो कितने परसेंट? 60% एंजियोस्पर्म्स में होती है। बाकी 40% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ये जो हमारी जेनरेटिव सेल है जिससे मेल गैमीट बनेगा, ये फिर से डिवाइड हो जाती है और रिजल्टिंग यहाँ पर क्या बन गया? अब 2 जेनरेटिव सेल्स बन गई, एक वेजिटेटिव सेल बन गई, तो कितनी सेल हो गई? 2 + 1 3। तो 40% एंजियोस्पर्म अपने पॉलन ग्रेन्स को 3 सेल्ड स्टेज पर शेड करते हैं। आज इतना ही। अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम पॉलन एनर्जी और पॉलन वायबिलिटी।